दिल्ली से नोएडा का सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है वो आज की इस मेट्रो रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। यात्रियों को अक्सर देर होती है मेट्रो का टिकट खरीदने में, और जब यात्रा एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो लाइन तक की हो, यानी कि मान लीजिए आप दिल्ली से और नोएडा आते हैं ब्लू लाइन का सहारा लेकर, और फिर नोएडा से आपको ग्रेटर नोएडा यानी परी चौक के लिए जाना पड़ता है, तो आपको नोएडा मेट्रो का सहारा लेना पड़ता है और वहां फिर आपको दोबारा टिकट की लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन अब एक बड़ी राहत की खबर दिल्ली मेट्रो और नोएडा मेट्रो के यात्रियों के लिए आई है। क्या है वो खबर, आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। फर्ज कीजिए कि आप नोएडा के लिए आ रहे हैं दिल्ली से, ब्लू लाइन का आप सफर कर रहे हैं और फिर आपको नोएडा से और ग्रेटर नोएडा या परी चौक जाने के लिए एक्वा लाइन का उपयोग करना पड़ेगा। फिर आपको 2 बार टिकट लेना पड़ता है, एक जब आप दिल्ली से नोएडा आए यानी ब्लू लाइन के लिए, और फिर आप जब नोएडा से ग्रेटर नोएडा की ओर जाते हैं तो फिर आपको टिकट काउंटर पर लगकर एक दूसरी टिकट खरीदनी पड़ती है, क्योंकि डीएमआरसी और एनएमआरसी दोनों अलग अलग कॉरपोरेशन हैं। एक दिल्ली मेट्रो के अंतर्गत आता है और दूसरा नोएडा मेट्रो के अंतर्गत। ऐसे में दोनों जगह आपको टिकट लेनी पड़ती है। लेकिन अब एनएमआरसी और डीएमआरसी ने एक समझौता किया है, जिसमें किसी भी एक ऐप में आप दोनों टिकटें एक साथ ले सकते हैं। इससे सीधा फायदा यात्रियों को होगा और उन्हें 2-2 बार लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब आप इन ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि पहले और अब में क्या फर्क रहेगा। तो पहले दिल्ली से परी चौक जाने के लिए डीएमआरसी टिकट काउंटर पर जाकर टिकट खरीदना पड़ता था। फिर एक्वा लाइन में सफर करने के लिए एनएमआरसी के टिकट काउंटर पर जाकर दोबारा से लाइन में लगकर टिकट खरीदना पड़ता था। और अब दिल्ली से परी चौक जाने के लिए एक ही ऐप से टिकट बुक कर सकेंगे। 2-2 काउंटर पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि टिकट अभी भी अलग अलग ही लेनी पड़ेगी। तो अगर अब आप मेट्रो में सफर करेंगे और सेक्टर 52 पर उतरकर सेक्टर 51 से दूसरी मेट्रो पकड़ेंगे, तो आपको दोनों जगह टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही समय दोनों टिकटें ले सकते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि अभी भी आपको 2 टिकटें खरीदनी पड़ेंगी। अब एक बार एनडीएमसी के एमडी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। टिकटिंग में ये कह सकता हूँ कि अभी एनएमआरसी में जिनको भी टिकट बुक करना होता है, एनएमआरसी टिकट ऐप में क्यूआर कोड जनरेट होता था, उसमें सिर्फ एनएमआरसी में ट्रैवल करने के लिए सुविधा थी। और इसी तरह दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप में जो क्यूआर कोड था, दिल्ली मेट्रो रीजन में ट्रैवल करने के लिए उनका सुविधा था। तो अब दोनों ऐप में दोनों क्यूआर कोड हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। फॉर एग्जांपल अभी एनएमआरसी टिकट ऐप में एनएमआरसी और डीएमआरसी का दोनों क्यूआर कोड है, और इसी तरह दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप में एनएमआरसी डीएमआरसी का दोनों क्यूआर कोड है। तो कोई भी पैसेंजर एनएमआरसी से अगर डीएमआरसी शिफ्ट करना चाहते हैं तो डीएमआरसी का क्यूआर कोड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप में कोई डीएमआरसी से अगर एनएमआरसी अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो एनएमआरसी का क्यूआर कोड यूज़ कर सकता है। टिकट अलग जनरेट करने में सुविधा, एक ऐप में हम लोगों ने दोनों क्यूआर कोड क्लब कर दिया। उसमें काफ़ी काम करना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें डेवलपमेंट के लिए हम लोग कुछ का 1-2 मीटिंग भी किया, डेवलप कर रहे हैं हम लोग इसमें। बड़ी बात भी अब आपको बता देते हैं। एनएमआरसी और डीएमआरसी अब एक और प्लान कर रहे हैं, जिसमें समझौता ये है कि वो एक ऐसा मेट्रो कार्ड बनाने जा रहे हैं जो नोएडा मेट्रो और दिल्ली मेट्रो दोनों जगह इस्तेमाल किया जा सके। अभी आपको पता है कि एनएमआरसी के लिए अलग मेट्रो कार्ड बनता है और डीएमआरसी के लिए अलग, लेकिन अब एक ऐसी योजना लाई जा रही है जिससे दोनों जगह एक ही कार्ड उपयोग हो पाए। हालांकि दोनों जगह की सफर का जो किराया है वो अलग अलग कटेगा, और सफर की सहूलियत के लिए एनएमआरसी और डीएमआरसी ने ये बड़ा कदम उठाया है। ऐसे में दिल्ली से नोएडा यानी परी चौक और ग्रेटर नोएडा की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए काफी सहूलियत होगी। उन्हें बार बार लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ी खुशखबरी मेट्रो के यात्रियों के लिए है। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।